तो अब आज की इस महफिल के नकीबी महफिल जनाब भाई मोहम्मद मुबश्शिर सतार, मैं उनके मैं के हवाले करता हूं कि वो आए और अपने स्टेज के फराइज सारा अंजाम दे। भाई मोहम्मद मुबश्शिर सतार रिजवी कादरी साहब, उन्होंने दी आमद तो पहले नारा हो जाए, नारा तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। जनाब भाई मोहम्मद मुबश्शिर सतार साहब। मौलिका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व साबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या राहतल लिल आलमीन वाला आलिका व साबिका या सय्यदी या जद्दिल हसन वल हुसैन। अब आप ज़िवकार मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अहालिया ने दे 208 कहबे के अहबाब, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पीर तरीक़त रहबर शरीयत पीर सैयद महबूबुल हसन शाह साहिब का, जो मुझसे राब्ते में भी रहे। यकीनन एक गांव में, एक कस्बे में ऐसी खूबसूरत महफिल का इनेकाद करना एक खुशकिस्मती से कम नहीं है। मैं अभी फैसलाबाद से ही आ रहा था कि एक महफिल पाक में, और यानी महफिल मुशायरा थी वो, चूंकि मेरा मिजाज जो है पुख्ता कलाम पढ़ने का मिजाज है, उर्दू कलाम पढ़ने का मिजाज है, और जब मैं वहां से आ रहा था तो मैं सोच रहा था कोई बात नहीं, आपने तवज्जो इधर रखनी है मेरी तरफ। इंशाल्लाह हम मदीने चलेंगे, सरकार का जिक्र करेंगे। जब मैं फैसलाबाद से चला, मैंने सोचा कि एक गांव है, हालांकि मेरा ताल्लुक भी एक गांव से है, एक गांव है जहां पे आप किस तरह का कलाम सुनेंगे। शाह साहब ने मुझे हुक्म किया, मैं आ गया, लेकिन यहाँ उर्दू कलाम और मेरा मिजाज ही उर्दू का है। तो जब मुझे अभी अहबाब ने जिक्र किया, हजरत ने जिक्र किया कि आला हजरत के कलाम का जिक्र हुआ है, मैंने समझा कि एक मयार तो तय है, एक मयार तो तय है, यानी मयार से बुलंद बात करना होगी। और कुछ अहबाब आला हजरत के कलाम पे दाद दे रहे थे। मुझे बहुत चंद अहबाब चाहिए होते हैं जो समझने वाले हों, सुनने वाले हों। मैं आपके मिजाज के मुताबिक भी कोशिश करूंगा, सुनाऊं, आपको समझा के चलूं। मेरे अजीज दोस्त जनाब ताहिर नवीद साहब, आप मेरे साथ राब्ते में रहे, आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। इस कदर खूबसूरत महफिल पाक का इनेकाद किया जनाब मोहम्मद इमरान साहब और दीगर अहबाब जिन्होंने इनके साथ तावन किया, तो महफिल पाक का खूबसूरत आगाज हो चला। मैं बस यूं ही कहूंगा कि मिसरे ज़ाया ना होने दीजिएगा, बात को समझिएगा। आपसे दाद की उस तरह तलब नहीं है, लेकिन आप जुबान से दाद दीजिएगा, बात को समझना है आपने। मैं ये पढ़ रहा हूं कि मुख्तसर सी मेरी कहानी है, आप मेरा साथ देंगे तो ही मैं सुना सकूंगा। मेरी ये काले खामी है कि जब तक आप मेरा साथ नहीं देंगे मैं कोई अच्छा सुना नहीं सकूंगा। मैं समझूंगा आपको समझ नहीं आ रही। मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। मुख्तसर सी मेरी कहानी है। खुशबख्ती है कि सादात मौजूद है, मैं सादात को सुनाना चाहूंगा। सादात को सुनाकर बस इधर से दाद मिली तो यकीनन मेरी निजात का बाइस बन गया। मैं पढ़ रहा हूं कि मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है उनकी मेहरबानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, जितनी सांसों ने उनका नाम लिया, बस वही मेरी जिंदगानी है। हम नात मनकबत के अशार एक ही कता में पिरो के आपकी समातों के नाम कर रहा हूं। और याद रहे कि सादात स्टेज की जीनत है, इल्म इस घर के दर का चौखट का, इस चौखट का मंगता है। हजरत अली की आल बैठी है, उनकी औलाद बैठी है, तो इल्म इस दर की चौखट का, इस चौखट का मंगता है। तो मैं पढ़ रहा हूं कि महबूब
माबूद तू ऐसा कि तेरी हमद मोहम्मद, महमूद तू ऐसा, बात समझ आनी चाहिए, महमूद तू ऐसा कि तेरी हमद मोहम्मद। महमूद कहते हैं जिसकी हमद की जाए, जिसकी तारीफ की जाए, और मोहम्मद का माना है अज़ल से तारीफ किया गया। अब समझिए, महमूद तू ऐसा कि तेरी हमद मोहम्मद, आला है तू इतना कि तेरा जिक्र अली है। अली का माना होता है अफजल, अली कहते हैं अच्छे को, अली कहते हैं आला को, अली कहते हैं बरतर को, अली कहते हैं बुलंद को। अब समझिए कि महमूद तू ऐसा कि तेरी हमद मोहम्मद, आला है तू इतना कि तेरा जिक्र अली है। ये हुस्न है तेरा कि तू हसनैन का रब है, फातिर है तो फिर फातिमा ज़हरा का खुदा है, फातिर है तो फिर, फातिर है तो फिर फातिमा ज़हरा का खुदा है, फातिर है तो फिर फातिमा ज़हरा का खुदा है। और मिलाद सजाने वालों, मुबारकबाद का मुस्तहिक हैं आप, और मुबारक हो आपकी समात को नवीद है कि रब्बे कायनात ने अपने महबूब के मिलाद के लिए आपको चुन लिया है, कि हर बे उसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है। मैं कोई ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा, कोशिश करूंगा समझा के चलूं। उर्दू कलाम है और कुछ मुश्किल अल्फाज भी इसमें शामिल होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा मैं समझा के चलूं, अपने मिजाज के मुताबिक सुना सकता हूं। पंजाबी मुझे इतना ज्यादा नहीं आती, तो मैं उर्दू में आपको चीजें समझा के चलूंगा। आप समझ के चलेंगे तो मजा आ जाएगा। हम मदीने चलेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, हर बेउसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, जुबन में रह के भी कांटों में फूल जिंदा है। हर बेउसूल के लिए फितरी उसूल जिंदा है, जुबन में रह के भी कांटों में फूल जिंदा है। भाई जश्न मीलाद मनाकर ये बताते हैं जमाने भर को, हाँ हाँ जश्न मीलाद मनाकर, जश्न मीलाद मनाकर ये बताते हैं जमाने भर को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। जश्न मीलाद मनाकर ये बताते हैं जमाने भर को, जश्न मीलाद मनाकर, भैया बैठे रहने दीजिए। चुबन में रह के भी कांटों में फूल जिंदा है, जश्न मीलाद मनाकर ये बताते हैं जमाने भर को, हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। क्योंकि तमाम फूल शगुफ्ता चमन में रहते हैं, मेरे हुजूर गुलों के बदन में रहते हैं। तमाम फूल शगुफ्ता चमन में रहते हैं, मेरे हुजूर गुलों के बदन में रहते हैं। मुनाफिकों में कहां लुत्फ़े जिक्र मुस्तफ़वी, ये बदनसीब हमेशा जलन में रहते हैं। मुनाफिकों में कहां लुत्फ़े जिक्र मुस्तफ़वी, ये बदनसीब हमेशा जलन में रहते हैं। तो गोलरा से आवाज आती है, मिलाद की गुफ्तगू होती है, सैयद कायनात की विलादत की गुफ्तगू होती है, उनकी आमद के पयामी सबा के झोंके होने की गुफ्तगू होती है। तो गोलरा शरीफ से नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब लिखते हैं कि आका रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। कोई खताबत नहीं है, बस सादा लफ्जों में बात समझिए कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं, लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। अहले ईमान के लबों पर है दुरूद और सलाम, जश्न मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं। जश्न मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं, जश्न मीलाद मनाते हैं कि आप आते हैं। और उनकी आमद के पयामी हैं सबा के झोंके, उनकी आमद के
पयामी है सबा के झोंके, फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। फूल शाखों को हिलाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। जुमला समझ लीजिए, जाया ना होने दीजिए कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। लोग महफिल को सजाते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। इनके आसार बताते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है। इनके आसार बताते हैं कि आप आते हैं, कि आप आते हैं। मैं मुख्तसर वक्त में आपके साथ जुड़ता रहूंगा, आपको कुछ चीज़ें सुनाता रहूंगा। मेरे पास वक्त भी कम है, चूँकि महफिल का आगाज़ भी ताख़ीर से हुआ। तो मेरे ऐवान के अगले सनाखाने मुहतरम, सादात मुहतरम में से जिनका ताल्लुक़ है, सादात हों और नात पढ़ें, यकीनन उस बारगाह में जब ये जिक्र जाएगा तो कबूलियत हो जाएगी। आप उनका साथ देंगे। मेरे ऐवान के बहुत ही खूबसूरत सनाखान जनाब सैयद हसन शाह साहब से मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बारगाह राहत कायनात में हदिया मोहब्बत पेश करें। कया या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। से मिलके पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं। बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। और ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी होगी, और ये सुना है कि बहुत गौर अंधेरी होगी। पर कब्र का खौफ न रखना लोगों, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। पर कब्र का खौफ न रखना लोगों, वहाँ सरकार के चेहरे की ज़ियारत होगी। और उनको मुख्तार बनाया है मेरे अल्लाह ने, और उनको मुख्तार बनाया है मेरे अल्लाह ने।
बस वहीं जा सकते हैं, और खुल्द में बस वहीं जा सकते हैं जिन्हें हसनैन के नाना की इजाजत होगी। और हश्र का भी अजब देखने वाला होगा। हश्र का भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फ़ लहरा कि वो जब आएंगे, जुल्फ़ लहरा कि वो जब आएंगे, फिर क़यामत में भी के और क़यामत होगी। और कहीं आसी कहीं तो कहीं वल्लैलाया, कहीं आसी कहीं तो कहीं वल्लैलाया, जिसकी कसमें मेरा रब खाता है। कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं। आपके होते हुए और मैं गुलामी मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताएं, आपके होते हुए गम मुझे क्यों कर सताएं, आपके होते हुए। और मैं ये कैसे मान जाऊं शाम के दरबार में, छीन ले कोई रिदाएं आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं। आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाएं, आपके